नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं Realme 8 और Realme 8 5G के बारे में। और मैं करने जा रहा हूं इन दोनों फोन्स का फुल ऑन कंपैरिजन और आपको बताऊंगा कि भाई इन दोनों फोन्स में से अगर आपको कोई खरीदना है, बिकॉज ऑलमोस्ट सेम प्राइस पॉइंट है, तो ऐसे में आपको कौन सा फोन खरीदना चाहिए, आइए पता लगाते हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं हम टेक की बात गाइडिंग टेक यानी GT हिंदी के साथ। तो शुरुआत करने से पहले दोस्तों यहाँ पे मैं आप सभी को याद दिलाना चाहता हूँ कि हम सभी कोविड से लड़ रहे हैं एंड प्लीज जब तक जरूरी ना हो प्लीज घर से बाहर मत निकलो। सबसे पहले और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है, अगर आपको किसी कारणवश घर से बाहर निकलने की जरूरत पड़ रही है तो प्लीज 2 मास्क जरूर लगाएं। एक जो आपके नॉर्मल मास्क होते हैं और एक N95 मास्क आप प्लीज जरूर लगाएं एंड उसके साथ साथ दूरी बनाए रखें एंड सैनिटाइजर्स मतलब यूज करते रहो, मतलब थोड़ा कुछ किसी से मिले, कुछ हुआ, हैंड सैनिटाइज किया, ठीक है। एंड घर तक जब आप वापस ना पहुंचो प्लीज अपने हाथ वगैरह को अपने नाक और अपने फेस पे मत टच करो, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो ये तो हो गए दोस्तों हम सभी की सुरक्षा की बात। एंड नाउ बिकॉज द शो मस्ट गो ऑन, हम जो काम करते हैं हमको आप सभी के लिए फोन्स के वीडियोस बनाने हैं। तो आज दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दोनों में से आपको कौन सा फोन खरीदना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इन दोनों फोन्स के डिजाइन से। तो डिजाइन में यहाँ पे दोस्तों ज्यादा फर्क नहीं है। अगर आप वेट देखो तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा हल्का है, थोड़ा सा स्लीक है Realme 8 5G के मुकाबले। एंड यहाँ पे 8 में दोस्तों आपको एक एक्स्ट्रा नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन मिलता है जो कि 8 5G में मिसिंग है। एंड उसी के साथ साथ दोस्तों आपको Realme 8 में मिलता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर जो कि AMOLED स्क्रीन के कारण आपको वहां पे मिल रहा है। अब आपको Realme 8 में IPS LCD डिस्प्ले मिल जाता है जो कि ऑफ कोर्स 90 हर्ट्ज पे है, ना कि 60 हर्ट्ज पे। लेकिन वहां पे चूंकि दोस्तों आपको सुपर AMOLED डिस्प्ले नहीं मिलता तो आपको एक साइड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है जो कि आपके पावर बटन में है, ठीक है। तो इसके अलावा आपको ज्यादा डिफरेंसेस नहीं देखने को मिलेंगे। दोनों ही फोन्स में आपको 3.5 mm का ऑडियो पोर्ट मिल जाता है, उसके साथ आपको सिंगल फायरिंग स्पीकर मिलता है, USB Type-C का पोर्ट है। बस वो जो नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन है वो Realme 8 5G में मिसिंग है। दोनों ही फोन्स में दोस्तों आपको पॉलीकार्बोनेट जो प्लास्टिक बैक है वो मिलता है एंड अलॉन्ग विद दैट आपको प्लास्टिक फ्रेम भी मिल जाएगा। एंड दोनों ही फोन्स में तो फिंगरप्रिंट्स आपको स्मजेस देखने को मिलते हैं। तो डिजाइन वाइज आई वुड से कि आप केस या कवर आप दोनों ही फोन्स में चढ़ा करके रखो अगर आप इन फोन्स को ज्यादा चलाना चाहते हो। एंड अगर आप 5G वाला वेरिएंट किसी कारणवश खरीदोगे तो आप चाहोगे कि भाई वो ज्यादा चले, बिकॉज आपने उसी के लिए Realme 8 5G खरीदोगे, राइट। खरीदोगे या नहीं प्लीज मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। अभी के लिए दोस्तों अगर आप डिस्प्ले की तरफ बढ़ते हो तो आपको डिस्प्ले के साइज में कोई फर्क ज्यादा नहीं नजर आएगा, लेकिन जो बहुत बड़ा डिफरेंस है वो है AMOLED एंड IPS LCD का। अब AMOLED एंड IPS LCD में देखो आपको एक 60 हर्ट्ज विद सुपर AMOLED मिलता है और एक 90 हर्ट्ज विद IPS LCD। अगर आप मुझसे पूछो तो मैं किसी भी दिन सुपर AMOLED लूंगा, बिकॉज वहां पे देखो पीक ब्राइटनेस ज्यादा रहती है, कॉन्ट्रास्ट लेवल्स अच्छे रहते हैं, ब्लैक लेवल्स आपको उसी के कारण बढ़िया देखने को मिलते हैं, ओवरऑल कलर्स बढ़िया है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि Realme 8 5G के कलर्स खराब है, नहीं, उसके भी कलर्स अच्छे हैं अगर आप एज एन LCD स्क्रीन देखो, बट AMOLED हैज एन एडवांटेज। ऑफ कोर्स स्मूथनेस आपको ज्यादा देखने को मिलती है Realme 8 5G में। अगर आप एप्लीकेशंस रन कर रहे हो या फिर अगर आपको स्क्रॉल कर रहे हो तो स्मूथनेस आपको ऑफ कोर्स देखने को मिलेगी। अब एक बात है कि आपको YouTube HDR, जो YouTube में HDR है दोस्तों, वो आपको सिर्फ Realme 8 में देखने को मिल रहा है, ना कि Realme 8 5G में। लेकिन ओवरऑल अगर मैं कोई डिस्प्ले सेलेक्ट करना चाहूंगा तो मैं सुपर AMOLED लेता हूं हमेशा, ना कि IPS LCD, अगर वो सेम प्राइस में मिल रही है। एंड 90 हर्ट्ज एंड 60 हर्ट्ज मेरे लिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ऑफ कोर्स अगर आपको 90 हर्ट्ज चाहिए यू कैन गो फॉर इट, बट आप उसमें पिक्चर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर स्पीकर्स की तरफ आते हैं तो ऑलमोस्ट सेम स्पीकर्स हैं एंड मैं दोनों ही फोन्स के स्पीकर से ज्यादा इंप्रेस नहीं हूं। आई थिंक Xiaomi जैसे पोको में एटलीस्ट एक छोटा सा स्टीरियो स्पीकर दे देता है, चाहे वो इतना ज्यादा काम नहीं कर रहा, लेकिन स्टीरियो स्पीकर अपने आप में अच्छा लगता है लोगों को। तो अगर वो थोड़ा सा अगर स्टीरियो स्पीकर्स यहाँ पे दे देते तो बढ़िया बात होती। लेकिन अब देखो स्टीरियो स्पीकर्स Realme 8 में शायद फिर भी मैं सोच सकता था, लेकिन Realme 8 5G से इतनी सारी चीजें इन्होंने हटा दी है तो स्टीरियो स्पीकर्स तो बहुत दूर की बात है। एंड वो इसलिए बिकॉज आपको यहाँ पे जो कैमरा सेटअप मिलता है उसमें बहुत फर्क है। तो सबसे पहले तो आपको Realme 8 में आपको 64 मेगापिक्सल का सेटअप मिलता है, बट वहीं आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिल जाएगा Realme 8 5G में। यही नहीं, जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है वो Realme 8 5G में मिसिंग है और आपको जो 2 यूजलेस कैमरा है वो देखने को मिलते हैं, जो कि मैक्रो है, जिससे अच्छी मैक्रो फोटोज आती नहीं है, और डेप्थ सेंसिंग है जो
नहीं भी हो तो काम चलता है, ठीक है। तो प्राइमरी फोटोज में देखो दोनों ही कैमरेज में फर्क है। ऑफ कोर्स अगर आप येलो टिंट देखो आपको Realme 8 5G में मिलता है, और थोड़ा सा ब्लूइश टिंट आपको Realme 8G में देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप क्लैरिटी देखो, HDR डायनामिक रेंज अगर देखो तो वो आपको Realme 8 में बेटर देखने को मिलती है। 4K रिकॉर्डिंग भी नहीं है Realme 8 5G में जो आपको Realme 8 में देखने को मिल जाएगी। एंड अल्ट्रा वाइड तो लेंस ही नहीं है, तो वो भी दोस्तों मिसिंग है Realme 8 5G में। तो ओवरऑल कैमरा वाइज ऑफ कोर्स जो विनर है वो Realme 8 है, चाहे आप डे लाइट फोटोज देख लो, चाहे आप अल्ट्रा वाइड फोटोज देख लो, मैक्रो फोटोज तो किसी की ही मत देखो। एंड उसी के बाद आप अगर सेल्फीज वगैरह भी देखो तो वो Realme 8 की आपको बेटर देखने को मिल रही है, बिकॉज वहाँ पे जो सेल्फी का जो कैमरा सेंसर है वो बेटर है, ठीक है। तो कैमरा वाइज नो डाउट Realme 8 इज बेटर देन Realme 8 5G। अब प्रोसेसर की बात कर लेते हैं। तो आपको Helio G95 का प्रोसेसर मिलता है Realme 8 में, तो वहीं आपको MediaTek Dimensity 700 का प्रोसेसर मिलता है Realme 8 5G में। एंड ये जो दोस्तों प्रोसेसर है, इसका जो CPU पावर है वो बहुत बढ़िया है, लेकिन जो GPU है वो इतना स्ट्रांग नहीं है अगर आप G95 से कंपेयर करें तो ऑफ कोर्स आप अगर गेम्स वगैरह देखो, कॉल ऑफ ड्यूटी में आपको 30 FPS एंड मीडियम सेटिंग्स मिलेगी MediaTek 700 में, एंड वहीं आपको बेटर गेमिंग परफॉर्मेंस मिलती है Realme 8 में। अब देखो एक बात है कि Realme 8 5G में आपको जो बैंड्स वगैरह मिलते हैं उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। आपको अच्छे खासे 5G बैंड्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन वो आप तब यूज़ कर पाओगे जब इंडिया में 5G आएगा। एंड इसका दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा बोलने वाला हूँ कंक्लूजन में, तो प्लीज़ आप कंक्लूजन इस वीडियो का मत मिस करना। फॉर द टाइम बीइंग ऑफ कोर्स आपको Realme 8 हमें भी थोड़ा सा फ्लूइड लगता है, एंड उसी के साथ साथ अगर आप इसको कंपेयर करें तो OS वगैरह में ज़्यादा फर्क नहीं है। वो फ्लूइडिटी इसलिए है बिकॉज आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, ना कि 60 हर्ट्ज का, अगर आप Realme 8 से कंपेयर कर रहे हो तो बस वही फर्क है। लेकिन गेमिंग वगैरह में एंड ओवरऑल डे टू डे यूसेज में आई वुड स्टिल गो विद Realme 8। ऑफ कोर्स जो CPU परफॉर्मेंस है वो Dimensity की बेटर है, 7 नैनोमीटर का आर्किटेक्चर है, बट अभी भी दोस्तों उसको Dimensity जो चिपसेट है उसको बहुत टाइम लगेगा बिकॉज वो गेम्स वगैरह के लिए इतनी ऑप्टिमाइज नहीं है, एंड जो डे टू डे यूसेज है वो उसमें इतना फर्क है नहीं। अब देखो बैटरी की अगर बात करें तो आपको ऑलमोस्ट सिमिलर बैटरी मिल जाती है, लेकिन चार्जिंग स्पीड सिर्फ 18 वाट का मिलती है आपको Realme 8 5G में, तो वो भी एक कॉम्प्रोमाइज़ है। एंड वहाँ पे सुपर एमोलेड स्क्रीन में Realme 8 में, एंड बिकॉज आपको 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलता है एंड ऑप्टिमाइजेशन भी अच्छी, तो जो बैटरी जो स्क्रीन ऑन टाइम है और जो ओवरऑल बैटरी लाइफ है वो ज़्यादा मिलती है Realme 8 में, एंड ऑफकोर्स उसमें जो चार्जिंग स्पीड है वो भी बेटर है, ठीक है। तो ओवरऑल देखो अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको हर जगह पता चल जाएगा कि Realme 8 एक बेटर फोन है Realme 8 5G से। ऑफ कोर्स 5G के कारण अगर आप Realme 8 5G खरीदना चाहते हो तो वो सही बात नहीं होगी, बिकॉज आप देखो सरकार मूवी में अमिताभ बच्चन ने एक डायलॉग बोला था कि भाई पास के फायदे के लिए दूर का नुकसान क्यों कर रहे हो। जब इंडिया में 5G आएगा तब की तब देखी जाएगी, बिकॉज मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली NCR में, एंड मुझे लगता है कि मेरे पास 5G आते आते कम से कम 1.5 से 2 साल लगेंगे। पैन इंडिया में दोस्तों 5G आते आते कम से कम 3-4 साल तो मिनिमम लगने वाले हैं, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद जब 5G आएगा तो बहुत महंगा होगा, मतलब 1 GB डेटा वापस से 350-450 रुपए का हो सकता है, बिकॉज वहाँ पे नेटवर्क अपना जो कॉस्ट है वो आपसे लेंगी, बिकॉज जब 4G आया था तब वो महंगा था, 3G आया था तब वो महंगा था यार, तब तो कॉल क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं थी और तब भी इतना महंगा देते थे हम कॉल एंड डेटा क्वालिटी। तो 5G जब आएगा तो स्मॉल पॉकेट्स में आएगा, एंड आपके शहर तक अगर आप Tier 2 या Tier 3 सिटीज़ में रहते हो तो बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ नुकसान मत करो, मतलब एकदम लिटरली मैं Realme 8 5G नहीं रिकमेंड कर सकता हूं, बिकॉज जब तक आप इस फोन को यूज करेंगे और जब तक इंडिया में 5G आएगा तब तक आप दूसरा फोन खरीदने के लिए सोच रहे होंगे, बिकॉज ये फोन इतना भी बढ़िया नहीं है कि 2 साल से ज्यादा आप चला पाओ। अगर आप सोच रहे हो कि आप 3-60 साल चला लोगे तो बहुत ही बढ़िया बात है, बट मेरे हिसाब से नहीं चला पाओगे। आप अल्ट्रा वाइड कैमरा है उसको मिस करोगे, आपको यहाँ पे जो सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन नहीं है आप उसको मिस करोगे, 4K रिकॉर्डिंग नहीं आप उसको मिस करोगे, सेल्फी कैमरा जो बढ़िया नहीं है उसको आप मिस करोगे। तो भाई इतनी सारी चीज़ों को क्यों मिस करना है एक फीचर के लिए जो इंडिया में 4 साल के बाद शायद आए, ठीक है। तो Realme 8 5G तो प्लीज मत खरीदना, बिकॉज अगर आप Realme 8 वर्सेस Redmi Note 10 Pro मुझसे पूछे तो मैं Redmi Note 10 Pro बोलूंगा, बिकॉज वो भी 4G फोन है, 5G नहीं है। तो Redmi Note 10 4G खरीदो, अगर वो नहीं मिल रहा है, अगर वो नहीं लेना है तो Realme 8 नॉर्मल खरीद लो, 5G प्लीज मत खरीदना। एंड दैट इज व्हाट दिस वीडियो इज ऑल अबाउट। अब
आपको अगर कुछ लगता है, अगर आपको इस बात से सहमत नहीं है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। हमारे चैनल जीटी हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना। अपने अगले वीडियो में आप सभी से मिलने की आशा रखते हुए गुड बाय।